बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, हम सियासतदानों पे बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन सियासत करना कोई इतना आसान काम नहीं है। वैसे तो इसे इबादत कहा जाता है, कुछ लोग वाकई इसे इबादत समझ के करते हैं, और शायद जो लोग इसे इस नीयत से करते हैं, इबादत समझ के करते हैं, उन्हें इसकी बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ UC 226 के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर राना अंजुम की, जो सियासत में आए। उन्होंने बड़ी जल्दी अपना मकाम बनाया। क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ था। राना अंजुम मसीह इनका नाम था। अब जो पास्टर थे, पादरी थे इसी इलाके के, उन्हें ये बात नागवार गुजरना शुरू हो गई कि ये कल का बच्चा इतनी जल्दी से किस तरह से ऊपर आना शुरू हो गया और इसका नाम क्यों बनना शुरू हो गया। बहरहाल ये दुश्मनी बन जाती है। अंजुम मसीह और जो पास्टर हैं, नाम अभी मैं आपके सामने उनके रखूँगा, इनके दरमियान एक दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दूसरे पे FIR दर्ज करवानी शुरू हो जाती हैं। राना अंजुम पे भी एक इक़दाम कत्ल की FIR है, मुकदमा दर्ज था। अब उसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि अभी तक जो इल्ज़ाम है वो उन पर साबित नहीं हो सका। बहरहाल ये पेशी पे आए होते हैं मॉडल टाउन कचहरी में, और पेशी पे जब आते हैं तो वहीं पे उन्हें गोलियां मार के कत्ल किया जाता है। दिन दिहाड़े मॉडल टाउन कचहरी के बाहर फायरिंग हुई और एक शख्स पुलिस की मौजूदगी में कत्ल हो गया। टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। मॉडल टाउन कचहरी के बाहर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में नौजवान कत्ल हो चुका है। मुलजमान फायरिंग के बाद मौका से फरार हो चुके हैं। अपडेट है ये ताज़ा तरीन जो आप तक पहुँचा रहे हैं। मॉडल टाउन कचहरी के बाहर ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर नौजवान कत्ल कर दिया गया है। मुलजमान फायरिंग के बाद मौका से फरार हो चुके हैं। इस खूनी वारदात के बाद मॉडल टाउन कचहरी की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठने लगे। कौन था मकतूल? पेशी पर आए शख्स पर गोलियां बरसाने वाले कौन थे? क्या मुखालिफिन ने बदला लेने के लिए किया कत्ल? पुलिस कातिलों को क्यों रंगे हाथों न पकड़ सकी? क्या मकतूल PTI का सरगर्म कारकुन और सियासतदान था? क्या मकतूल को इल्म था कि किसी ने उसके कत्ल की सुपारी दे रखी है? क्या मकतूल के मकान पर कब्जा करने के लिए किसी ने रचाई थी साजिश? हुकूमती पार्टी के कारकुन का कत्ल, हुकूमत खामोश। कारकुन के कत्ल के बाद वरसा को जान का खतरा। क्या एक पादरी अपनी ही कम्युनिटी के अफराद का दुश्मन बन गया? पादरी ने दिया क्या मौक़िफ़? लाज़मी देखिए हौलनाक कत्ल की दास्तान मुजरिम कौन। मैं उनकी फैमिली के पास मौजूद हूँ। ये घर इनका नहीं है, क्योंकि जो उनकी फैमिली है, मिसेज़ हैं, जो बेवा हैं, और जो बच्चे हैं, 4 बच्चे यतीम हुए हैं। ये सियासत की नज़र हो गई। ये इस वक्त छुप के कहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने पनाह ली हुई है, क्योंकि अब इनकी जान को भी ख़तरा है। तो मैं मज़ीद डिले किए बगैर मैं उनकी जो बेवा हैं उनसे बात शुरू करूँगा। जो उनकी बेटी हैं, सबसे बड़ी हैं, 14 साल की हैं। सबसे पहले बताएं कि कितना ख़तरा है उनके जाने के बाद, उनके कत्ल होने के बाद कहाँ कहाँ आप पनाह ले रहे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं आप लोग? हम छुप के रह रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। बच्चों को भी, मेरे भाई, मेरे ससुराल सब डरे हुए हैं। तो सारे पढ़े लिखे हैं, और ये है कि वो अपनी जॉब में जाते हैं और आते जाते उन्हें डर लगता है। कोई वो झगड़ालू नहीं है कि जैसे इन्होंने किया, पैसे दे के सुपारियाँ देनी शुरू कर दी, धमकियाँ आती रही अंजुम को। इन्होंने यानी आप लोगों ने अपना घर छोड़ा हुआ है? हाँ आपने जी, किसी के घर में पनाह ली हुई है? हाँ जी, आप लोगों की जान को खतरा है? हाँ जी। अब आपके मियाँ के कत्ल के बाद आपने पुलिस से रब्ता किया, उन्हें बताया? क्योंकि आपके मियाँ कत्ल होने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी, हाँ और जी, उन्होंने वो सोशल मीडिया पे अपलोड भी की, और जिसमें वो बरमला कह रहे थे कि अगर मेरी जान को कुछ हुआ, हाँ मेरी ज़िंदगी को कुछ हुआ, या हाँ मेरी जी, फैमिली में से किसी की जान को कुछ हुआ, तो उसके जिम्मेदार यही पास्टर हाँ हज़रात जी, होंगे। यही तो उन्हें है। भी कत्ल अब कर दिया गया है। हम हाँ जी, आपने नामजद भी उन्हें किया है। हाँ जी, तो उनकी ज़िंदगी को भी खतरा था जब वो हयात थे? हाँ जी। देखिए, अगर ज़िंदगी का खतरा था ना उन्हें, तो वो गए थे फैक्ट्री एरिया थाने में। उन्होंने कहा था, और उन्होंने पर्चा नहीं काटा। फिर उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की थी। हाई कोर्ट में रिट की थी? वो हाँ रिट अभी जी, चल रही थी? हाँ जी, वो रिट अभी चल रही थी। कि आपको, आपके बच्चों को अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, इनकी ज़िंदगी को खतरा है, हाँ इसलिए जी, आप छुप के बैठे हुए हैं। तो हाँ पुलिस जी, से रब्ता किया आप लोगों ने? बताया पुलिस को हाँ जी, कि हमें भी अभी भी धमकियाँ आ रही हैं? हाँ जी,
तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया? मैंने तशवीशी को बताया था, वो कहते थे आ क्यों नहीं रहे, तो मैंने कहा सारे डरे हुए हैं, सारे खौफ इतना उनके अंदर बैठ गया कि उन्होंने राना साहब के साथ बहुत गलत किया, तो हमारे साथ क्या करेंगे, हम भी तो रिश्ते वो कह रहे थे। खुद नहीं आए? अगर आप लोगों की जिंदगी को खतरा है, आप लोग डर के मारे नहीं थाने जा पा रहे, तो वो खुद नहीं आए? वो फ़ोन करते रहे, बाजी आ जाओ। एक तो मेरे लिए सदमा इतना बड़ा था, और कह लें कि मेरा घर तो क़यामत का घर है। यानी कि वो सब जो अंजुम थे, बेस्ट पापा थे, बेस्ट हस्बैंड थे, और उन्होंने बाहर भी बड़ा अच्छा वर्क किया अंजुम ने, और दुनिया के दिल में जगह बना के गए। जिस दिन उनका जनाजा था, एक बच्चा, और उनका जनाजा भी काफ़ी बड़ा था, और कह लें कि ताज़ियत के लिए लोग अभी तक आते हैं। शहरियों के दिल में जगह बनाने वाला अंजुम कत्ल हो गया। अंजुम के बाद अब वो रासा की जिंदगी भी खतरे में है। मकतूल अंजुम हुकूमती पार्टी का कारकुन था। वो सियासत के जरिए अपनी कम्युनिटी की आवाज बनता था। कब से सियासत में आए थे, और अभी इलेक्शन भी लड़ा था यूसी चेयरमैन के लिए 226 से? 2015 से शुरू। 2015 से सियासत में है? हाँ जी। अच्छा, मैंने देखी है तस्वीर इनकी, गवर्नर पंजाब के साथ, शाह महमूद कुरैशी हैं हमारे, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ, और बहुत बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत है उनके साथ। पहले इन्हें ना नवाज शरीफ की तरफ से टिकट मिली थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि हमने नहीं इलेक्शन लड़ना, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। खैर से हिस्ट्री पढ़ी है तो फिर डर लगता था सियासत से। ठीक है। तो उन्होंने ना किसी और के हक में ऐलान किया था, और खाना भी खुद से बनाया, और कह लें कि उन्होंने टिकट जो है ना किसी को दे दी। इसी वजह से पे उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा? हाँ जी, उन्होंने मुझे कहा था ठीक है, जैसे आप कहते हो। मैंने अभी बताया कि वो बेस्ट हस्बैंड थे। सियासत में आपने बताया 2015 से आए थे जी, और काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी शख्सियात हैं, जो बड़े अहदेदारान हैं, उनके साथ भी उनकी तस्वीर थी। तो इन 5-6 सालों में उन्होंने मेहनत तो की, शायद यही जो अपने थे, अब जो पास्टर हैं वो हैं तो आप लोगों के अपने, आप लोगों के बड़े हैं। हाँ जी, तो वो सारे दुश्मन बन गए। हाँ जी, वो इसलिए कि हर जगह पे राना अंजुम यकूब वो चाहते थे कि बस हमारे ही क्रिश्चियनों में नाम रहे। पास्टर अनवर फजल, क्या नाम है? हाँ जी, पास्टर अनवर फजल, पास्टर शौकत फजल, यानी कि इमरान फजल, वो चाहते थे कि हमारा ही रहे। और ये तीनों भाई हैं? हाँ जी, भाई हैं ये तीनों। इन सबको ये बात हजम नहीं होती थी, हजम नहीं हो रही थी। राना अंजुम याकूब इतनी जल्दी से क्यों तरक्की कर रहा है? हाँ जी, इसका सियासत में नाम क्यों बन रहा है? हाँ जी, ये बात हजम नहीं थी। पाँव भी अपनों नहीं खींचे हैं उन्हें। अच्छा, पाँव भी कह लें कि ना। तो इनसे दुश्मनी का आगाज कब हुआ, कैसे हुआ? पिछले 4 सालों से। 4 साल से, यानी जब हाँ से ये सियासत में आए, हाँ उसके जी, 1 साल बाद। हाँ जी, वो चर्चों में जाते थे, विज़िट करते थे, और कह लें कि जैसे बड़ी माएँ हैं, जैसे बेवा हैं, उनकी भी हेल्प करते थे। मेरे पास पिक्चर्स हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। तो अब इनके भी चर्च में जाते थे? इनके भी चर्च में 1-2 दफ़ा गए थे। 1-2 दफ़ा गए? हाँ जी। तो वो तो विलिंग सॉल पे गए थे। विलिंग इस सॉल बात पे का उन्हें गुस्सा क्यों था? गुस्सा था ये घर भी इनकी जो जिन्होंने हमारा घर लिया था ना, सोबिया नमान। सोबिया कहती थी राना भाई, नमान कौन? हाँ जी, भाई हमें अपना घर गिफ्ट कर दें। और सोबिया नमान कौन है? नमान कौन है? हाँ जी, ताल्लुक है, पास्टर की साली है। पास्टर की साली है वो, और आपने पास्टर की साली को अपना घर किराए पे दिया हुआ? हाँ जी। और वो कहती थी कि घर में गिफ्ट कर दें। लालच पड़ गया ना। इसी घर में कब्जे का मामला भी हुआ था? हाँ जी। इन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश हाँ की थी? जी। तो कब्जा फिर छुड़वाया? हाँ जी, मैंने और राना साहब ने छुड़वाया था। आपने और आपके मियाँ ने कब्जा छुड़वाया? हाँ उसके लिए क्या आप लोगों ने पुलिस का सहारा लिया? आपने को मुकदमा दर्ज करवाया था? नहीं, पुलिस का सहारा तो नहीं लिया, लेकिन वो हाँ जी, वो चेयरमैन है, तो सोसाइटी में इतना तो खुद ही हाँ जी, खुद ही। उसके बाद फिर ये दुश्मनी आगे कहाँ तक बढ़ी? उसके बाद क्या मामला बना? कह लें कि बढ़ती चली, और उनको धमकियां भी इधर उधर, जैसे ये माड़े नसीम ने अभी कॉल की थी धमकी, ऐसे उससे मिलते वो इग्नोर करते रहे। तो मैंने उन्हें कहा कि ये ऐसा भी कोई मजाक कर सकता है कि हम सुपारी दी जा रही है, मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आपके मियाँ का कत्ल तो अब हुआ, हाँ जी, मारने के लिए सुपारी भी दी गई? हाँ जी। क्या ये सच है कि मकतूल अंजुम के किरायादारों ने ही इसके मकान पर कब्जा करने की कोशिश की थी? क्या यही मामला था जिसकी बुनियाद पर उसको कत्ल की धमकियां दी गई थीं?
क्या पादरी का भी इस केस से कोई ताल्लुक है? इटर्नल लाइफ चर्च है जी, जहाँ हम पहुँच चुके हैं और मेरे साथ पास्टर शौकत फजल हैं। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। आज आपको पता है कि आप इल्ज़ाम एक जी बिल्कुल 302 का कत्ल का केस है, उसमें आपको नामजद किया गया है 109 में, यानी कि आपके मशवरे से कत्ल हुआ है जी। राना जिन्हें कत्ल किया गया, इनसे आपका कब से ताल्लुक़ है? आपका एक तो ज़ाहिर कम्युनिटी है, वो आपका चर्च है, वो यहाँ पे आते होंगे दुआ के लिए, उसके अलावा भी कोई आपका ताल्लुक़ है, कोई ज़ाती फैमिली रिलेशन भी है उनसे कोई? जो आपने बात की राना अंजुम के साथ आपका कब से रिलेशन है, हमारे चर्च को तकरीबन को 21 साल का अरसा हो चुका है जो इस इलाके के अंदर हम अपने चर्च की खिदमत कर रहे हैं। और हमारे चर्च की खिदमत जो है वो बड़ी वाज़िया तमाम लोगों के सामने, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बैरून मुल्क के अंदर भी, कि हम किस तरह के लोग हैं, किस तरह की खिदमत करते हैं। लेकिन राना अंजुम भाई हमारे भाई थे, कभी भी उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई, ठीक है। वो हमारे पास दुआ के लिए भी आते थे, प्रे के लिए आते थे, पास्टर फजल के पास हमारे घर में आते रहे हैं, और कभी भी कोई ऐसा उनके साथ कोई मसला नहीं था, कभी कोई मामला नहीं हुआ, कभी भी नहीं मामला। फिर वो जो एक वीडियो सामने आती है राना अंजुम की, जिसमें वो कैटेगोरिकली आपका नाम ले रहे हैं, आपके दूसरे भाइयों का नाम ले रहे हैं जो पास्टर हैं, कि अगर मेरी जान को कुछ हुआ, मेरी ज़िंदगी को कुछ हुआ, उसके जिम्मेदार पास्टर्स होंगे। जी बिल्कुल, उसने कहा। अगर इतना ही अच्छा ताल्लुक था तो वो इतना बड़ा इल्ज़ाम आप पे क्यों लगा रहे हैं? और अब जब वो कत्ल हो गए हैं, उसकी बीवी ने भी मुकदमे में आप लोगों को नामजद किया है जी, इसकी क्या वजह? एक्चुअली मेरा छोटा भाई इमरान फजल है, उसका फजल टीवी है, उसके पास हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है चर्च का, उसका बेटा काम करता है। उसके बेटे को वहाँ से सलीम इकबाल ने निकाल दिया। अब नसीम माड़ा ने सोचा कि राना अंजुम साहब जो हैं वो इस तरह के बंदे हैं, तो माड़े का वो दोस्त भी है, तो नसीम माड़ा ने राना अंजुम को कॉल की। हालांकि कुछ भी बात नहीं है, सिर्फ बेटे की रंजिश में कि बेटे को जॉब से क्यों निकाला, इस रंजिश में इमरान बेटे को जॉब से राना अंजुम ने तो नहीं निकाला, नहीं, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं उससे। बिल्कुल। लेकिन ऑडियो नसीम माड़ा ने की ना, जो बात जहाँ से शुरू हुई है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ ना कि नसीम माड़ा ने ऑडियो देखे, ऑडियो में हमारे नाम तो नहीं ना लिए गए, ऑडियो में आपके नाम नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है। अब वीडियो में जहाँ पे वो नाम ले रहा है, अब ये उनसे पूछना चाहिए भी आपको किसने कहा है कि उसका कोई सबूत आपके पास कि आप इतने बड़े खादमीन के नाम ले रहे हैं। लेकिन जो हमारी प्यारी बहन सोनिया, उसने भी सिटी 42 के ऊपर भी नाम लिया है, लेकिन वो हमारी बहन है, हम उनका एहतराम करते हैं, अफसोस भी करते हैं। राना अंजुम को कॉल की कि मुझे 15 लाख रुपए की ऑफर की गई जी, उसमें किसका नाम लिया उसने, कि किसकी तरफ से ऑफर की गई? उसने कहा जी कि इमरान फजल साहब ने ऑफर की है। आपके भाई हैं वो? जी बिल्कुल, आपके भाई का नाम आ गया ना? जी भाई का नाम आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, राना अंजुम ने एप्लीकेशन फैक्ट्री थाना के अंदर दे दी। ठीक है। हम शामिल तफ्तीश हुए वहाँ पर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, मैं खुद वहाँ पर जाता रहा, राना भाई मेरे साथ थे जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं। जाहिर है पुलिस ने दोनों पार्टियों को बुलाना, दोनों पार्टियों को बुलवाना था। 2 दिन मैं पहले जाता रहा, मैंने अपना बयान वहाँ पर मौक़िफ़ दिया, चर्च की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, और वहाँ पर नसीम माड़ा भी गए हैं अपने तौर पर, उनको भी बुलाया, उन्होंने भी जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। मुल्जिम के मुताबिक उसकी मकतूल के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसके मकतूल के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वरसा इस ज़िम्न में क्या कहते हैं? क्या इसी पादरी ने इन्हें मारने की दी थी सुपारी? उन्हें मारने के लिए सुपारी भी दी गई। हाँ जी, 15 लाख रुपए। हाँ जी, एक गार्ड है, उन्होंने गार्ड ने कहा था कि गार्ड ने लेने से इनकार कर दिया। उसकी हाँ ऑडियो कॉल मौजूद है। हाँ जी, उसने आपके मियां को कॉल की थी और बताया था कि मुझे पास्टर ने 15 लाख रुपए दिए हैं तुम्हें मारने के लिए, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए, तुम अपनी जिंदगी की हिफाजत करो, हिफाजत करें किसी और को। हाँ जी, ऐसे ही। हाँ जी, फिर रिकॉर्ड कर ली थी कॉल, तो कहा था कि ये हम ना इन पे पर्चा कटवाते हैं। तो फिर पर्चा नहीं, हाँ जी, पर्चा नहीं था कटा, तो फिर उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की थी। पुलिस क्या कहती थी जब इतना बड़ा सबूत मौजूद है? हाँ जी, बंदा कॉल करके बता रहा है कि तुम्हें मारने के लिए वो सुलह करवाने के चक्करों में थे पुलिस। हाँ जी, फिर ये माड़ा नसीम कहता था कि इनके पास इतना पैसा है, इनको फॉरेनर्स भेजते हैं और पास्टर को,
और इधर से भी वो काफ़ी हदिया वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो उनके पास बहुत पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब जो है ना वो चर्च के अंदर जाके अपने मकसद के लिए, अपने मफाद को पूरा ये करने वही के गार्ड है लिए। जो आपके मियाँ के कत्ल के बाद चर्च में एक तकरीब में हाँ जी, वही। बाइबल उठाई हुई है हाँ जिसमें जी। वो कसम उठा रहा है हाँ और कह जी। रहा है कि जी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, हाँ हालांकि जी। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। हाँ जी, मौजूद है। और हमारा कोई दुश्मन नहीं इनके अलावा ही, बस वो सियासत में थे, इन्हें वो बात हजम नहीं हुई तो उन्होंने ये कुछ सारा किया मिलके। क्या पादरी को मकतूल अंजुम का सियासत में आना और कम्युनिटी में शोहरत पाना पसंद न था? गौर से सुनिए मुल्जिम ने क्या मौक़िफ़ अपनाया। तीसरी दफ़ा जब राना अंजुम साहब वहाँ पर आए हैं तो फिर मुझे तफ्तीशी ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि पासा साहब राना साहब आए हैं तो आप ना आ जाएं। तो रात के तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 10:30 बजे का टाइम होगा। मैं अपने चर्च में बहुत बिज़ी होता हूँ, सारा दिन लोगों के लिए दुआ करते हैं, हमारी खिदमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जब मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँचा वहाँ पर तो राना साहब बैठे हुए थे चेयर पे, उठ के मुझे मिले हैं, जफ्फी डाली है। मैं बैठा, कहते बैठे पास साहब बैठे। हम काफ़ी लोग थे वहाँ पर हमारी कम्युनिटी के, कुछ राना की तरफ से थे, कुछ नसीम माड़ा लेकर आया था, और मैं और मेरे हम जुल्फ़ थे डॉक्टर नोश फयाज, हम दोनों ही थे। तो मुझे तफ्तीशी कहने लगा जी पासा साहब क्या मसला? मैंने कहा जी राना साहब ने एप्लीकेशन दी है, राना साहब आपके सामने बैठे हैं, ये बैठे हैं, आप इनसे पूछ लें हमारे बारे में कि हम कैसे लोग हैं। ये कह रहे हैं कि 15 लाख की सुपारी दी गई है आपको मारने के लिए। अगर आज तक हमने मक्खी भी मारी है तो हमें बताएं, हमारे लोग आपको जानते हैं, लोग बताने वाले, मोहल्ले के लोग, कलीसिया के इल्ज़ाम लोग लगाने वाला के- मौजूद था, जिस पे इल्ज़ाम लग रहा था जी। आप मौजूद थे। जी, बिल्कुल। और जिसके थ्रू इल्ज़ाम लगा वो भी मौजूद था। बिल्कुल नसीम माड़ा भी ऐसे मौजूद ये था। बारी सारी बातें वहाँ पे हुई। नसीम माड़ा ने वहाँ पे क्या बयान दिया, क्योंकि उसके बयान की सबसे ज़्यादा अहमियत होगी। नसीम- उसने आप लोगों का जी। नाम लिया, आपका गार्ड था, आपके भाई का नाम लिया कि जी मुझे इन्होंने सुपारी दी है राना अंजुम को मारने की। तो पुलिस दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना आपको चाहिए था वहाँ पे। बताता क्या हूँ बयान जी, दिया उसने? नसीम माड़ा ने वहाँ पर ये बयान दिया जी कि मुझे इमरान फजल ने नहीं कहा, तो फिर उसने ना ऑडियो- सलीम उसकी जो इकबाल ने कहा। ऑडियो कॉल है उसकी रिकॉर्ड है। जी जी, उसने नाम उसने क्यों दिया? कहा जी कि जो अपना उसने बयान वहाँ पर रिकॉर्ड किया, करवाया है कि मेरे बेटे को वहाँ से जॉब से निकाला था, मैंने इस रंजिश में आकर उनका नाम लिया ताकि इनकी आपस में दुश्मनी पड़ जाए। ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती। ये तो अब उनको पता कोई होगा, सेंस ही ये नहीं तो बनती हर ना। बंदे की बेटे अपनी को निकाल दिया और एक तरफ हाँ। किसी को मारने की सुपारी जी। दी जा रही है और इल्ज़ाम लग रहा है। आप इस चर्च को चला रहे हैं, जी, ज़ाहिर है आपकी बड़ी बिल्कुल, इज्जत है यहाँ पे, कोई शक नहीं। और इतने छोटे से मामले को लेके इतने बड़े लोगों का जिनकी बड़ी खदमात हैं इस कम्युनिटी के लिए, उनका नाम ले लिया जाए और पुलिस ने फिर उस मैटर में कुछ भी नहीं किया। नहीं, पुलिस ने किया, पुलिस ने सारी तफ्तीश की। फिर राना अंजुम साहब वहाँ पर एग्री नहीं हुए क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैंने पर्चा करवाना इनके ख़िलाफ़। तफ्तीशी कहने लगा कि जी पर्चा बनता नहीं है। राना साहब कहने लगे जी मुझे 2 दिन का टाइम दे, मैंने अपने वकला से बात करनी है। और जो 7 मुअज़्ज़ज़ हज़रात थे वो कहने लगे कि जी हम बैठ के बातचीत कर लेते हैं। वहाँ पर कुछ लोग थे, उनकी तफ्तीश में नाम भी लिखे हुए हैं कि वो कौन कौन लोग थे। फिर उसके बाद बाहर कॉलोनी के अंदर विल्सन अस्कर के घर के अंदर यह सारी बातचीत हुई है। फिर विल्सन अस्कर ने मुझे कहा जी कि वो जी कह रहे जी मेरा ख़र्चा हो गया तो कोई 5.5 लाख रुपया मुझे दे दें, तो जी मैं एप्लीकेशन वापस ले लेता हूँ, सुलह कर लेता हूँ। मैंने कहा उसके ये बाद फिर राना अंजुम ने रिट कर दी अदालत में, जी अदालत में रिस्ट कर दी इसी ऑडियो कॉल को लेके, जी, इसी धमकी को लेके, बिल्कुल बिल्कुल इसी सुपारी धमकी को लेके अभी वो चल रही थी। वो चल रही थी। फिर तफ्तीशी जो उसके बाद राना साहब एक वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते नहीं, हैं। वो उससे जिसमें- पहले की उन्होंने। अच्छा, वो उससे पहले किया जिसमें जी। आप सबका जी जी नाम बिल्कुल लिया जाता है। बिल्कुल, वो उसने सबसे पहले की तो है। आप कह रहे हैं कि राना साहब से आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, थाने गए, बड़ा आपको वो उन्होंने पुरजोश आपका इस्तकबाल भी किया, आपको गले भी लगाया, और एक तरफ ये मामला थे। अब हम उनके घर से होके आ रहे हैं, जो उनकी बेवा हैं वो भी बता रही हैं, वो भी कह रही हैं कि जी अभी वो कह रही कि हमें आप लोगों से खतरा है, और वो कह रहे हैं कत्ल आप लोगों के कहने पे किया है, इसलिए देखिए आपको जी 109 में रखा हुआ है कि आपका मशवरा था जी उन्हें जी, कत्ल करने अगर का। मैं कह दूंगा कि मुझे आपसे ख़तरा है तो ये बस हकीकत हो गई। नहीं, कल को अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता देखे है ना, तो कानून तो पकड़ेगा ना कि कानून इन्होंने तो पकड़ेगा अपनी ना। जिंदगी में कह अब दिया एक था शख्स है, उसकी कि मेरे अपनी- से खतरा है, आमिर डार से खतरा है, और कल को अल्लाह ना करे आपकी जिंदगी में तो कुछ होता है तो पुलिस तो पकड़ेगी अपनी ना आपको। जिम्मेदारी ना, अपनी सोच है कि वो अपनी सोच से जो कुछ मर्जी कहे, लेकिन कुछ इंसानियत भी होती है ना कि लोग भी जानते हैं ना कि इस शख्स की रिप्यूट क्या है।
ये शख्स कैसा है? इससे पहले आप लोग उनके घर पे कोई किराए पे भी रह रहे थे? कौन रह नहीं। रहा था? कौन रह रहा था? सोबिया नुमान कौन है? जी, सोबिया नुमान रह रहे थे, हाँ। लेकिन वो कौन उन्होंने है? उनका आपसे रिश्ता ताल्लुक क्या है? जो मेरे भाई इमरान फजल साहब है ना, उनकी वो साली है। उनकी साली है। जी बिल्कुल। और 15 उसी लाख घर पे में उन्होंने कोई कब्जा करने की कोशिश नहीं, की? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ये भी सारे नहीं। इल्जाम है जो उन्होंने अभी सवाल बिल्कुल उठाए, भी कब्जा करने नहीं। की कोशिश नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। जब वक्त पूरा हो गया था गिरवी का, उन्होंने पैसे मांगे और अभी तक 6 लाख रुपया नहीं दिया गया। अभी नहीं दिया गया। नहीं दिया गया राना अंजुम की तरफ से। 6 साहब, लाख, आपकी जिसमें गवाह जो है वो DSP जकरिया साहब हैं और मिनिस्टर इजाज़ आलम साहब इसमें गवाह हैं। उन्होंने कहा था कि हम पैसे अच्छा, इजाज़ साहब दिलवाएंगे। इसमें हैं, ठीक जी है। बिल्कुल। आपकी कम्युनिटी में अगर कोई शख्स आपकी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है या अगर कोई सियासत में आ गया है, उसने बड़ी जल्दी अपना मकाम पैदा कर लिया, तो आप लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हम करते हैं, हमेशा तो करते हैं अपने लोगों को। क्यों आपसे खाइफ हैं? जो बेवाएं उनकी और जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि आप लोगों को देखिए मसला ही जी, इस बात से था, जैसे ही उन्होंने सियासत में आए, नहीं। उन्होंने ये काम करना शुरू किया, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात शुरू कर दी, तो आप लोगों को ये बात नागुज़ीर गुजरी। नहीं, बिल्कुल इसी भी बात नहीं। से ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, दुश्मनी पैदा नहीं, हुई। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। इसमें एक रत्ती भर भी वज़न नहीं है, ठीक है ना। पूरी दुनिया जानती है, हमारी सारी मसीह कम्युनिटी जानती है कि हमारी संडे सर्विस जो होती है, बुत की इबादत होती है, उसमें हम किस तरह लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को दावत देते हैं। अगर आज पाकिस्तान के अंदर कामयाबी का राज है तो वो यही है कि हम लोगों को प्यार करते हैं, लोगों को माफ़ी का दर्स देते हैं। इस वजह से अदरवाइज़ जो उनकी मिसेस कह रही हैं वो हमारी प्यारी बहन है, उनका हक बनता है, वो कह सकती हैं। कहेंगी अगर वो आपसे कहेंगी। इतना ही खुश हैं, जी। आप लोग सारी कम्युनिटी के लिए डेफिनेटली काम जी कर रहे बिल्कुल। हैं, अगर आप उनके लिए भी इसी तरह से काम कर रहे हैं, तो वो आपसे इतनी नाखुश क्यों हैं और इतना बड़ा इल्ज़ाम आप पे क्यों लगा देंगे कि भाई इन्होंने कत्ल करवाया? हाँ मेरे भाई देखें, ये तो अब उनकी सोच है। हमारी तो आज तक, मेरी तो कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा, उनसे जी, कभी मुलाकात नहीं, आपकी? बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है ना। पासन फजल साहब के पास वो आए हैं दुआ के लिए। राना अंजुम और मेरी बहन आई हैं। सोबिया और नुमान उनके घर में रहते थे, वो उनकी बहन बनी हुई थी, ठीक है ना। लेकिन अब जो वो बातें कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। मुल्जिम वरासा के तमाम इल्जामात को रद्द कर रहा है। उसके मुताबिक उसका कत्ल में कोई किरदार नहीं है। राना अंजुम सियासत में कदम रख चुका था, कई सियासी रहनुमाओं से राब्ते करता रहता था। क्या इसके कत्ल पर लिया हुकूमत ने कोई एक्शन? अभी तो कई राज फाश होंगे। क्या चाहती हैं आप? अब मैं चाहती हूँ हुकूमत से अपील है, बाहर की कंट्रियों से अपील है कि मुझे राना अंजुम का इंसाफ लेके दिया जाए। मेरे घर वाले, हुकूमत में से किसी ने आपसे रब्ता किया? पार्टी के अभी बड़े तक- सरगर्म रुकन थे, किसी हाँ ने जी। आपसे आके कोई दो अभी लफ्ज़- तक तो मुझे किसी ने नहीं किसी ने कोई रब्ता नहीं हाँ किया? जी, नहीं। पार्टी के लिए इतना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना वो काम कर रहे थे, इलाके के जो यहाँ के MN MP हैं वो भी नहीं आए होंगे? हाँ जी, या वो शनीला अभी रूत लाहौर है, के, वो किसी पंजाब की के- बात ही नहीं सुनती। लाहौर पंजाब के जो अहदेदारान हैं जिनके साथ तस्वीर थी, और राना जी। अंजुम बड़े फख्र से उनके साथ तस्वीर लगाया करता था, हाँ दिखाया जी, करता था, उनमें वो से कोई भी नहीं आया। ऊपर की सतह पे सभी ठीक हैं, ऊपर की सतह पे सभी ठीक आपके है। काम आ रहे हैं? आपसे अभी किसी ने तक रब्ता किया? रब्ता नहीं किया, लेकिन एक दिन मुझे फ़ोन आया था, तो उन्होंने पूछा था कि किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। कौन है कातिल? आप क्या समझती हैं? किसे किसे आपने नामजद करवाया? आपके मियाँ के कातिल हाँ जी, कौन? इमरान फजल, शौकत फजल और क्या शबीर यूनस और इफ्राहिम रिहान। और ये शब्बीर और इफ्राहिम, ये कौन लोग हैं? ये वो शूटर्स हैं? ये शूटर्स हैं, इनके घर के पास है, इन्होंने गुंडे खड़े किए ये हैं। शूटर्स हैं, इन हाँ लोगों जी। ने शूट किया है। हाँ ये जी। कचहरी में जब पहुंचे थे अपनी ये खुद तारीख बैक इनकी पे लगी होते हुई हैं, ये खुद बैक पे होते हैं। इनको आप ये ना कह रही हैं- पिछले 4 सालों से इन्होंने ना आप ये कह रही हैं अंजुम कि के लिए पास्टर्स खड़े किए हैं हमें। पास्टर्स के कहने पे ये जो हाँ दो जी। शूटर्स हैं, हाँ जी। इन शूटर्स ने पैसे लेके हाँ कत्ल जी, किया। हाँ कितने जी। पैसे लिए? जो हमें धमकी वाली कॉल आई थी उसमें तो 15 लाख रुपए। 15 लाख हैं। सुनी सुनाई बातें बहुत सी, ये कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। ये तो खुदा ही जानता है इन्होंने कितने पैसे दे के कत्ल करवाया। मकतूल अंजुम की बेवा के मुताबिक चर्च के पादरियों ने अंजुम याकूब के कत्ल की सुपारी दी थी। जरा ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। इस कॉल में मकतूल अंजुम को उसके कत्ल की सुपारी का बताया जा रहा है। ਨਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮਾੜੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਨਿਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਸ਼ੌਕਤ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਮਰਾਨ ਫਜ਼ਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਫਜ਼ਲ ਉਹਦਾ ਬਹਿਲੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਫੋਨ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਜਲੀਲ ਇਕਬਾਲ। इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद मकतूल अंजुम ने भी एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि उसको किन अफराद से खतरा है। मुझे अनवर फजल फैमिली जान से मारने के लिए 15 लाख रुपए खर्च रही है। मैं सबके सामने ये बताना चाहता हूँ, आप सब देखने वालों को, अगर मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार अनवर फजल, शौकत फजल, इमरान फजल और नमान महबूब हो। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा इनसे बचने की, लेकिन ये लोग मेरे कातिल, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग मेरे कातिल हैं। मकतूल अंजुम ने कत्ल होने से कब्ल कातिलों के नाम बता दिए थे। क्या ये वीडियो बयान झूठा है? कहीं किसी ने अंजुम को इस वीडियो का फायदा उठाकर तो कत्ल नहीं कर दिया? बेटा आप 14 साल की हैं, 15 साल की हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको शऊर दिया हुआ है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आमतौर पर हम बच्चों से और आपकी एज के बच्चों से बात नहीं करते। अब आप चूँकि इस ख़ानदान की बड़ी हैं तो इसलिए आपसे हमने बात करनी है, और आपको इस सारे केस का पता भी है, आपसे हम बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। उस दिन कितने बजे घर से गए थे? घर बता के गए थे कि मैं पेशी पे जा रहा हूँ? जी बता के गए थे, 7 गए थे। 7 बजे घर से सुबह निकले थे। जी। और आप लोगों को इतला किसने दी और कितने बजे दी? मुझे तो हम लोग तो सोए हुए थे, मामा को कॉल आई थी मेरे भाई की तरफ से, जो मेरे बड़े पापा का बेटा उसकी तरफ से, और जो कॉल की थी, जो भाई को इन्फॉर्म किया था वो पापा के किसी फ्रेंड ने किया था। अकेले गए थे वो पेशी जी पे? अकेले गए थे। पहले तो जब वो जाते थे तो बहुत सारे लोग साथ होते थे उनके, जाहिर है एक तो वो सियासतदान थे जी, और उनके अच्छा सोशल सर्कल था, दोस्त यार साथ जाते थे। उस दिन अकेले गए थे? उस दिन अकेले गए थे। उन्होंने जस्ट एक फिंगरप्रिंट लगाना था, लाइक अटेंडेंस लगानी थी वहाँ अटेंडेंस लगानी थी पे। बस। उसके बाद कहाँ उन्होंने पे बेटा कत्ल किया गया उन्हें? मॉडल टाउन कचहरी के बाहर, जब उन्होंने अपनी बाहर बिल्कुल गाड़ी पार्क की है। पुलिस साथ थी, जी सब साथ थे, वकील साथ थे, जी। शूटर्स बाइक पे आए थे? जो सुनने में आ रहा है, एक मेहरान गाड़ी थी और होंडा बाइक थी। होंडा बाइक थी जी। कितने लोग थे? ये तो कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि कचहरी के बाहर जो कैमरा वगैरह ना वो भी बंद है। कैमरास उस दिन बंद थे या वैसे बंद है? आप लोगों को क्या बताया? वैसे ही बंद है। वैसे ही बंद है जी। तो वहाँ पे वो वीडियो भी नहीं बन सकी, फुटेज भी रिकॉर्ड जी। नहीं हो सकी। तो अभी वो दाखिल नहीं हुए थे, उससे पहले अभी बाहर थे, वहीं पे उन्हें जी। पुलिस वालों के होते हुए वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। कितने फायर लगे उन्हें? 4 फायर है। 4 फायर लगे। कहाँ पे? एक बैग पे लगा था और एक कान के पास। यानी पीछे से हमला किया गया? जी पीछे से उनका हमला किया। मुंह दूसरी तरफ था और पीछे से हमला किया गया। जी। पुलिस की मौजूदगी में मॉडल टाउन कचहरी में कत्ल, क्यों पुलिस कुछ ना कर सकी? क्या मॉडल टाउन कचहरी की कोई सिक्योरिटी नहीं? क्या कचहरी के बाहर तमाम कैमरे बंद हैं? अंजुम याकूब पीटीआई का सरगर्म कारकुन था। वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद और एजाज चौधरी समेत सीनियर क्यादत से राब्ते में था। वो हर लम्हे पर पीटीआई के लिए अपनी खिदमात पेश करता था। आज वही कारकुन कत्ल हुआ है और उसके वरसा की जिंदगियां भी खतरे में हैं। क्या पादरी ने अपनी शोहरत के लिए अंजुम याकूब को कत्ल करवा दिया? क्या हसद की वजह से पादरी ने ये इंतहाई कदम उठाया? आप ये कह रहे हैं कि आपने राना अंजुम को कत्ल करने की सुपारी तब भी नहीं दी थी और अब जो कत्ल हुआ है उसमें आपका कोई ताल्लुक नहीं? बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी किस नहीं। तरह सफाई साबित करेंगे? हम कानून के सामने हैं जी, कानून के सामने हम पेश हुए, अपनी सफाई वहाँ पर पेश कर रहे हैं। नसीम माड़े जो आपका गार्ड है, इस चर्च का गार्ड है, इसके बारे में क्या कहेंगे, जिसकी दोनों सबूत मौजूद हैं, जिसमें एक ऑडियो कॉल है जिसमें वो नाम ले रहा है आपके भाई का,
कि इन्होंने मुझे सुपारी दी, उसके बाद वो इसी चर्च में इसी डाइस पे खड़ा होकर बाइबल हाथ में उठाए जी बिल्कुल, और वो कसम खा रहा है कि जी नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, तो उसकी किस बात पे यकीन किया जाए? मैं आपको बताता हूँ कि उसने एसपी साहब के भी सामने यही बयान दिया और पहले भी उसके काफ़ी इस तरह के लड़ाई झगड़े रहे हैं जो कि जज्बाती होकर वो इस तरह की हरकतें करता है, ठीक है ना, लेकिन नहीं करनी चाहिए। लिखा है, अभी भी गार्ड है आप कहते भी हैं, ठीक है ना, अभी भी गार्ड है जी बिल्कुल, हमारे पास काम अभी आपने गार्ड रखा हुआ है, वो आप नहीं, लोगों को इतने बड़े वो मुकदमे में उसकी वजह से आप फंस रहे हैं और बुध अभी की भी इबादत के अंदर, संडे की इबादत के अंदर, ठीक है ना, वो अपनी खिदमत करता, उसने इकरार किया एसपी साहब के सामने, तफ्तीशी के सामने, फैक्ट्रिया थाना के अंदर कि मैं बेगुनाह हूँ, ठीक है ना, मैंने ऐसा काम नहीं किया, मुझे जहाँ मर्जी ले जाए, मैंने अपने बेटे की वजह से कॉल की है, कॉल उसकी थी, कॉल इसकी थी जी बिल्कुल, उसमें आपके भाई का नाम ले रहा है, जी बिल्कुल, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, आपने उससे पूछा नहीं कि तुम तो हमारे खिदमत गुजार हो, गार्ड हो, पूछा हमें किस केस में फंसा रहे हो, हम तो बहुत शरीफ पूछा, लेकिन बहुत शर्मिंदा, लेकिन बाद में माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा कि एक बंदे की जान अभी चली भी जाए। आप अगर एफआईआर में नामजद हैं तो उस गार्ड की वजह जी से, उसकी वजह उस से, गार्ड को आपने अभी भी रखा हो, उस गार्ड की वजह से, और से आपने अभी भी रखा लेकिन हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, याद रखिएगा, हमारे कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि हर शख्स की तौबा तक जो है वो नौबत पहुँचे, अपने गुनाहों का जो है वो इंसान इकरार करे, ये हमारी खिदमत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पादरी बेगुनाह हो और कोई अंजुम याकूब की वीडियो का फायदा उठाकर अपना जुर्म पादरी के सर डाल रहा हो? क्या पादरी जानता है कि असल कातिल कौन है? क्या पुलिस की तफ्तीश में सच्चाई सामने आएगी? क्या तहरीक इंसाफ अपने कारकुन को इंसाफ फराहम कर पाएगी? इसी सवाल के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।